नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेनू पूनिया। एक नजर हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया परिवर्तित बजट। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने सहित 10 संकल्पों से साकार होगा विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान। युवाओं के लिए 5 वर्षों में 4 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 पेश किया। उन्होंने प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने सहित 10 संकल्पों से विकसित राजस्थान 2047 बनाने का लक्ष्य रखा। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ MSME को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। 9, सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करेगी और हर क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को हमारी विधानसभा में रखा है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, वहीं 5 साल में 4 लाख से अधिक भर्तियां की जाएंगी। युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 6 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं, जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है,
उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। वहाँ भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है। उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो, उसके लिए भी हमने बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और हमारे इस तरह के क्षेत्र हैं, उसमें भी उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बनाते हुए हम उनका भी उपयोग करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा, हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस साल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण की बात करते हुए कहा कि राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। जिस तरह से हमने किसानों के लिए, हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपये हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। यही नहीं, आगे मैं आपको उस क्षेत्र में जो हमने किसानों के लिए किया है, ये पत्रक आपको मिलेगा। हमने एक एक योजना किसानों के लिए इसमें निहित की है। और पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ के नाम एक पेड़ की योजना चली है। हमने 7 करोड़, इस साल 7 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारी सरकार ने अभियान लिया है। और हमने विभिन्न क्षेत्रों में लिया है, सामाजिक संस्थानों में लिया है, गांव, चारागाह, हमारे इस तरह के सिवाई चक, रास्ते, रोड, जहां भी कहीं आवश्यकता होगी वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से, आपने देखा होगा, अभियान के तहत काम करते हुए वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी। विधानसभा में बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्धृत की थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।